हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग वैद्युत रसायन चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? वैद्युत रसायन। किसके बारे में बात हो रही थी? वैद्युत रसायन चैप्टर के बारे में बात हो रही थी, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में जो है वो पढ़ा था नॉट्स समीकरण। किसके बारे में? नॉट्स समीकरण के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था, है ना। नॉट्स समीकरण के बारे में हम लोगों ने क्या किया था? पढ़ लिया था। अब बच्चों पढ़ेंगे, हम लोग हेडिंग बनाएंगे नॉट्स, है ना, समीकरण से साम्य स्थिरांक। अच्छा बच्चों, आप लोग क्या पढ़ेंगे? ये आपके पास में ये हेडिंग है, ठीक है ना। क्या है? नॉट्स समीकरण से साम्य स्थिरांक। बच्चों क्या होता है नॉट्स समीकरण? इसके बारे में आप लोगों ने बात किया था। तो क्या लिखा था? नॉट्स समीकरण का मान आपके पास में कुछ इस प्रकार से आया था। कैसे? देखिएगा, कह रहा था कि ई सेल बराबर क्या? ई सेल बराबर आपके पास में था ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान 2, और यहाँ क्या था? लाग। यहाँ क्या था? ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, ऑक्सीकरण बटे अपक्षयन। यही लिखा था या नहीं बच्चों? तो ये नॉट्स समीकरण था। अगर हम यहाँ से स्थिरांक की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप जानते हैं क्या हेडिंग, ये तो नॉट्स समीकरण था ना, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब क्या बनाएंगे आप लोग? हेडिंग में नॉट्स समीकरण से साम्य स्थिरांक। क्या हेडिंग बनाएंगे? नॉट्स समीकरण से साम्य स्थिरांक। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि नॉट्स समीकरण से साम्य स्थिरांक आप कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखना, नॉट्स समीकरण से साम्य स्थिरांक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हेडिंग बनाएंगे नॉट्स समीकरण से साम्य स्थिरांक ज्ञात करना। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं नॉट्स समीकरण से साम्य स्थिरांक। तो हेडिंग क्या होगी? नॉट्स समीकरण से साम्य स्थिरांक। क्या? स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो आपने नॉट्स समीकरण से साम्य स्थिरांक के बारे में हेडिंग बनाया है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट्स समीकरण क्या होता है? ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान 2। यहाँ क्या हो जाएगा? लाग में हो जाएगा आपके पास में Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस। इस बारे में था। अगर बच्चों यहीं हम लोग क्या कर लें, यहाँ चर्चा करते हैं कि आपके पास में माना ई नॉट ई सेल का मान बराबर ई सेल बराबर 0 हो, तब मतलब सेल में उत्पन्न विभव जो है आपके पास में कितना हो? 0 हो। तब क्या हो जाएगा? तो आपके पास में एक समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा? ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा आपके पास में, यहाँ 0 है तो बच्चों 0 रखते हैं हम लोग। क्या रखेंगे? 0 बराबर क्या? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? लाग हो जाएगा आपके पास में Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस। बात को समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? अच्छा हाँ जी, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से ये वाली पूरी वैल्यू इधर उठा लाते हैं। अच्छा यहाँ मान लेते हैं कि Zn माना Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस इज इक्वल टू आपके पास में मान लेते हैं कितना है? Kc। इसका मान कितना हो जाए? Kc मान लो या Q मान लो, है ना बच्चों। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा E, देखिए यहाँ से ये इधर आ रहा है ना, तो ई नॉट सेल बराबर आपके पास में हो जाएगा 2.303 अपान कट के आते हैं 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? RT, और यहाँ हो जाएगा लाग आपके पास में Kc। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं बच्चों? तो चलिएगा इसको हम लोग क्या करते हैं, अब मिटाते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं
कि क्या होता है आपके पास में, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए इसको आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट नंबर पर क्या करते हैं, स्टेप पे बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका इसमें गुणा हो जाएगा, या आर और टी की वैल्यू रखो, है ना। बात को समझ पा रहे हो नहीं? तो चलिए बच्चों इसको इसमें गुणा करते हैं और ये भाग में करते हैं, फिर देखते हैं आपके पास में ये log Kc की वैल्यू कितना आती है, ठीक है ना। चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ ये कंडीशन थी आपके पास में। अब आगे बढ़ते हैं इसके, तो देखना यहाँ से क्या है, यहाँ है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बच्चों आप जानते हैं कि ई सेल जब गैल्वेनिक सेल होता है या वोल्टेज सेल होता है, तो वहाँ ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर आपके पास में होता है 1.1 वोल्ट होता है। तो यहाँ रखेंगे तो कितना, जब 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू 2.303 है ना, आर टी अपान कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log का कितना, Kc हो जाएगा, इसका गुणा इसमें और इसका यहाँ से। अगर बच्चों यहाँ से कैलकुलेट करें आर टी और 2 की वैल्यू आपके पास में जानते हो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, यहाँ 0.059 अपान का कितना 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास में ये log Kc इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें 1.1 अपान कितना, इंटू में कितना 2 अपान कितना 0.059, इतना हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको फिर से मिटाते हैं हम लोग। तो जब इतना हो जाएगा आपके पास में, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद फिर क्या देंगे, भाग देंगे। तो चलिएगा बच्चों देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा log Kc बराबर आपके पास में हो जाएगा ये कितना, 2.2 बटे का 0.059। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये 3 अंक इधर जाएगा तो यहाँ टोटली क्या हो जाएगा, log यहाँ Kc बराबर हम लिख सकते हैं इसको, जब इसका इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, ये आपके पास में जाएगा 37.288। अब देखना बच्चों ये log उधर जाएगा तो Kc बराबर हो जाएगा आपके पास में NT log ANT log ऑफ कितना 37.288 हो जाएगा। अब देखना बच्चों जब NT log निकालेंगे तो 37 से कोई मतलब नहीं, ये 28 का देखेंगे, 28 का 8वां देखेंगे तो देखिए बच्चों आप लोग की सारणी में 28 का 8वां जो है वो कितना है बच्चों, तो आपके पास में लगभग 2 के समान आएगा। तो यहाँ Kc बराबर आपके पास में हो जाएगा, ये देखिएगा 2 गुणे 10 की घात, ये 10 की घात 37 हो जाता है ना पावर में, तो K की वैल्यू क्या आएगी, 2 गुणे 10 की घात 37 आ जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट नंबर हेडिंग से बनाते हैं क्या, कि आपके पास में वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। क्या, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। तो बच्चों देखना गिब्स ऊर्जा क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या, वैद्युत रासायनिक सेल से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। एक होता है बच्चों गिब्स ऊर्जा और एक होता है मानक गिब्स ऊर्जा। क्या होता है, गिब्स ऊर्जा और एक होता है आपके पास में मानक गिब्स ऊर्जा। तो चलिएगा हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। क्या लिखेंगे, वैद्युत हेडिंग बनाते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। वैद्युत रासायनिक सेल से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। बच्चों देखना गिब्स ऊर्जा क्या होती है, देखिए बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना। तो गिब्स ऊर्जा क्या होगी वैद्युत रासायनिक सेल से, तो लिखेंगे हम 1 सेकेंड में किया गया कार्य। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि गिब्स ऊर्जा 1 सेकेंड में किया गया कार्य
किया गया कार्य कुल प्रवाहित आवेश और उसमें उत्पन्न विभव के या विद्युत विभव के है ना गुणनफल के बराबर होता है। बात को समझ पा रहे ना? क्या कह रहा है? गिब्स ऊर्जा 1 सेकेंड में किया गया कार्य, 1 सेकेंड में किया गया कार्य कुल प्रवाहित आवेश और उसमें उत्पन्न विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है। और क्या लिखेंगे? गिब्स ऊर्जा को हम क्या लिखेंगे? गिब्स ऊर्जा को हम डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना बच्चों, होता है आपके पास में डेल्टा जी बराबर, फार्मूला निकल के आता है डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई सेल। बात को समझ पा रहे ना? जहां एन बराबर क्या है आपके पास में इलेक्ट्रॉन त्यागे अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ क्या है? फैराडे नियतांक है, और ई क्या है? जो आपके पास में क्या है? विद्युत वाहक बल है। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? चलिएगा, अब हम लोग क्या कहते हैं, हेडिंग बनाते हैं आपके पास में कि विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। क्या हेडिंग बनाएंगे? विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। चलिएगा, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो इसको बच्चों मिटाएं। देखिएगा, आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो आती है सामने, वो आती है विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। आगे देखते हैं हम लोग, मतलब किस बात पे निर्भर करता है विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। तो बात को समझ पा रहे हैं नहीं? तो चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हेडिंग बनाते हैं विद्युत अपघटनी विलयनों का क्या? विलयनों का चालकत्व। क्या? चालकत्व। बात को समझ पा रहे नहीं? विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो ये आपके पास में क्या है? मेन रही है। तो जो विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे पहले क्या है बच्चों? प्रतिरोध। हेडिंग बनाएंगे प्रतिरोध। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि आपके पास में प्रतिरोध क्या होता है। तो आप लोग फिजिक्स में बच्चों बात किए होंगे कि प्रतिरोध क्या होता है ना? फिजिक्स में आप लोगों ने बात किया होगा कि प्रतिरोध होता क्या है। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बोला जाएगा क्या? प्रतिरोध बोला जाता है ना? तो यहाँ प्रतिरोध की डिफिनीशन भी ऐसे ही कुछ है। क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु के है ना, किसी वस्तु के, ऐसे लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध। क्या? विद्युत प्रतिरोध किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और उस वस्तु की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो कह रहा है विद्युत प्रतिरोध किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और उस वस्तु की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। किसको? प्रतिरोध को हम R, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होगा बच्चों? तो आपके पास में बोला R प्रोपोर्शनल 1/, क्या हो जाएगा? A। समीकरण 1 बना सकते हैं इसको। फिर जानते हैं R प्रोपोर्शनल L, समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल L बाई A हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। बच्चों जो रो क्या है? प्रतिरोधकता है। क्या है? प्रतिरोधकता है। तो चलिए बच्चों इस पर भी बात करते हैं हम लोग कि क्या होता है आपके पास में, प्रतिरोधकता क्या होती है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बात को समझ पा रहे ना? चलिए इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप लोग उम्मीद करते हैं इसको लिख लिए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। हेडिंग बनाते हैं आपके पास में चालकत्व। क्या बनाते हैं हेडिंग? चालकत्व या आपके पास में चालक। पहले चालकत्व लिखते हैं, चालकत्व या चालकता, है ना। चलिएगा बच्चों क्या हेडिंग बनाएंगे? चालकत्व तो आपके पास में क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं, या चालकता क्या होता है ना। चलिएगा विशिष्ट चालकत्व या चालकता, है ना। विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों? तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना। विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? तो आपके पास में कप्पा, किससे? कप्पा। क्या हो जाएगा आपके पास में? यहां से देखिएगा, यहां लिखेंगे विशिष्ट चालकत्व को हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। क्या? कप्पा से, यहां लिख लेना कोष्टक में कापा ना, कापा से प्रदर्शित करते हैं।
आपको समझ पा रहे हो ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व को हम क्या कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना। अब चलिए हेडिंग बनाते हैं हम लोग चालकत्व। क्या हेडिंग बनाते हैं? चालकत्व। बच्चों क्या होता है? अच्छा यहाँ से इसका मात्रक सीमेंस होता है। क्या होता है? इसका मात्रक सीमेंस मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? या सीमेंस ही होता है, ऐसे लिखना। इसका मात्रक सीमेंस, सीमेंट का नहीं, सीमेंस होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट नंबर हेडिंग बनाते हैं चालकत्व। क्या हेडिंग बनाएंगे? चालकत्व। ठीक है ना। चलिएगा, चलिए बच्चों हम लोग इसको मिटाते हैं और हेडिंग बनाते हैं चालकत्व। क्या? चालकत्व। आइएगा देखते हैं, चर्चा करते हैं चालकत्व पे। आपके पास में चालकत्व क्या होगा बच्चों? तो जाहिर सी बात है, डिफिनीशन क्या है? चालकत्व है। तो जहां आपके पास में हेडिंग पहले बना लेते हैं हम लोग चालकत्व। क्या? चालकत्व। क्या हेडिंग है? चालकत्व, है ना। तो बच्चों लिखेंगे क्या कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। लिखेंगे यहां से चालकत्व को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? क्या लिखे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ जानते हैं आप जी प्रोपोर्शनल, प्रतिरोध के व्युत्क्रम ना आर, और यहाँ से क्या होगा आपके पास में ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या हो, सॉरी प्रोपोर्शनल जी बराबर 1/r ना, जी बराबर 1/r। और r बराबर आप जानते हैं, यहाँ लिखना हम जानते हैं r बराबर क्या होता है? L/, यहाँ रो है और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा a। बात को समझ पा रहे हो ना। अब देखो यहाँ से तो यही चीज यहाँ रखें, कितना हो जाएगा? g बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ L/a हो जाएगा। अब इसका अंदर अंदर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा करेंगे और बाहर बाहर का करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये कंडीशन हो गई। एक चीज और जानते हैं, कप्पा है ना, आप जानते हो ना, इसका जस्ट उल्टा। तो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये देखिए दो समीकरण, यहाँ एक सूत्र ये मिला, ये दूसरा मिला। अब तीसरे पे हम लोग चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में? जी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ कप्पा ए बाई एल, यहाँ से ये भी हो जाएगा। तो ये कितने बराबर सूत्र हैं? तो सारे के सारे चालकत्व के सूत्र हैं। बात को समझ पा रहे हो ना। सारे के सारे किसके सूत्र हैं? चालकत्व के। चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट नंबर हेडिंग बनाते हैं आपके पास में। क्या कि आपके पास में देखना बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, व्हीटस्टोन सेतु, है ना। चलिएगा देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनता है इसमें, है ना। इसको मिटाते हैं फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करेंगे? व्हीटस्टोन सेतु पर, ठीक है ना। आइएगा देखते हैं हम लोग व्हीटस्टोन सेतु। देखना बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु जो होता है वो आपके पास में किस प्रकार से होता है? तो ये हेडिंग बनाएंगे व्हीटस्टोन सेतु, है ना। देख लेते हैं बच्चों, एक बार हेडिंग देख लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, है ना। ये आपके पास में किस प्रकार से बनेगा उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा आपके पास में? हाँ देखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, है ना। देखना बच्चों, आपके पास में क्या होता है? कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है, ये वाला भी ऐसे, ये वाला भी ऐसे, है ना। तो यहाँ मिटाएंगे और यहाँ कुछ ऐसे बना हुआ है यहाँ पे,
ऐसे रखेंगे, यहाँ मिटाएंगे, यहाँ कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ मिटाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे 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 यहाँ मिला है, और यहाँ पर भी क्या है बना हुआ प्रतिरोध है ना, जिसको हम लोग क्या क्रमशः माने हैं, इसको यहाँ से निकाला ऐसे जोड़ दिया, इसको यहाँ से निकाला ऐसे जोड़ दिया, है कि नहीं, यहाँ और यहाँ। बात को समझ पा रहे ना, यहाँ एक क्या कर देगा, ये ऐसे थोड़ा सा कर देगा, ये ऐसे है ना, इधर ना करके इधर गैपिंग है, इधर ऐसे कर देगा। बात को समझ पा रहे नहीं। चलिए प्रतिरोधों को हम लोग क्रमशः क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या क्या माना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से R2, R1, R4, R3 है ना। यहाँ देखो ये R2 है, ये R1 है, ये R4 है, क्या है R4 है, और यह क्या है R3 है। कुछ इस प्रकार से केमिस्ट्री में बना है आपके पास में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालें R2 बराबर अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध है ना, R2 बराबर हो जाएगा R1 है ना, फिर क्या हो जाएगा R4 अपान R3, क्या R3, ये आपके पास में सूत्र निकल के आएगा R2 बराबर। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों अब हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर हेडिंग के बारे में बात कर, इसके बारे में आप लोग डिटेल से बच्चों फिजिक्स में पढ़ेंगे है ना। चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर आगे चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिएगा बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। आपके पास में आप लोग पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े हैं, विशिष्ट चालकता पढ़े हो या नहीं बच्चों, जिसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके पास में देखना यहाँ से कप्पा क्या था, यहाँ से देखना, तो आपने बोला था कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या करते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ कप्पा बराबर आपके पास में एक सूत्र निकल के आया था, सेल स्थिरांक, क्या सेल स्थिरांक है ना, बटे के आपके पास में क्या था, जी था, क्या था, बटे के आपके पास में आर था, सॉरी क्या था, आर मतलब प्रतिरोध। इसको सेल स्थिरांक को बच्चों, सेल स्थिरांक को हम लोग क्या करेंगे, सेल स्थिरांक को हम लोग क्या जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ कप्पा बराबर हो जाएगा आपके पास में जी स्टार बटे का क्या हो जाएगा आर। बात को समझ पा रहे हैं नहीं। तो ये आपके पास में सूत्र था। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे मोलर चालकता। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, मोलर चालकता। तो क्या होती है मोलर चालकता, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या होती है मोलर चालकता, चलिएगा देखते हैं। मोलर चालकता क्या हेडिंग बनाएंगे, मोलर चालकता है ना, देखिएगा लिखेंगे मोलर चालकता। क्या हेडिंग बनाएंगे, मोलर चालकता। क्या आपके पास में हेडिंग है, मोलर चालकता। बच्चों क्या होती है मोलर चालकता, तो इसके लिए डेफिनेशन हमारे पास में क्या निकल के आएगा कि क्या कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और सांद्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकता और सांद्रता के अनुपात को हम मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों सूत्र क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपान सी। ये बात को समझ पा रहे हो ना, क्या हो जाएगा, कप्पा अपान सी। चलिएगा अब ये तो बात को आप लोग समझ पा ही होंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग बढ़ते हैं और लिखते हैं सीमांत मोलर चालकता क्या होती है। क्या होती है, सीमांत मोलर चालकता। तो चलिए बच्चों हेडिंग बनाते हैं हम लोग सीमांत मोलर चालकता। इसको मिटा देते हैं, फिर आपके पास में हेडिंग है सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता होती क्या है, अगर उस पर चर्चा हम करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे क्या, सीमांत। क्या लिख लेंगे,
सीमांत, है ना। हेडिंग क्या बन गई, सीमांत मोलर चालकता। तो बच्चों आप एक सूत्र जानते थे, अल्फा बराबर लैम्डा एम अपान लैम्डा नॉट एम, ऐसे होता था। यहाँ से इधर जाएगा इधर भागें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एम अपान क्या हो जाएगा, अल्फा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि मोलर चालकता एवं वियोजन, है ना, ऐसे लिखेंगे वियोजन। मोलर चालकता एवं वियोजन के अनुपात को हम क्या कहेंगे, सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं मोलर चालकता एवं वियोजन स्थिरांक कह सकते हैं ना, वियोजन स्थिरांक के अनुपात को हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। सीमांत मोलर चालकता को हम लैम्डा नॉट एम से प्रदर्शित करते हैं। बात को समझ पा रहे ना, तभी तो सूत्र निकल के आया था, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू क्या आपके पास में, लैम्डा एम अपान अल्फा, ये वाला। बात को समझ पाए ना। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और नेक्स्ट नंबर हेडिंग पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं।